एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबको बोलने के तरीके होने चाहिए, किसी से बात करने के तरीके होने चाहिए। ये ना हो कि आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो और आपको पता ही नहीं हो किस तरह से, किस बाउंड्रीज से मुझे सामने वाली से बात करना है एंड उसको अगली डेट पे लेके जाना है। तो वेलकम, मैं हूं नदीम। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल में, जहां पर हम ऐसी बातें करते हैं जिससे कि मैं खुद को तो ग्रो कर ही रहा हूं बट आपको भी ग्रो करवाऊंगा। एंड मेरा ये एक पर्पस बन चुका है कि खुद की बातों को ऑन कैमरा रिकॉर्ड करके आपको बता सकूं। इससे मेरा डर है स्पीकिंग का वो निकलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। पॉइंट नंबर 1 मेरा ये है कि देखो, आप किसी से बात कर रहे हो तो कन्वर्सेशन होल्ड करने की बजाय उनको बोलने का मौका दो। बिकॉज एवरीवन इन द वर्ल्ड वुड लाइक टू टेल अबाउट देम। मुझको ऑन कैमरा बोलना क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज मैंने चीज़ सीखी कि अगर मैं खुद के बारे में कैमरे में बोलता हूँ, खुद की लाइफ के बारे में, तो अच्छी तरह से बोल पाता हूँ। अगर मैं एक स्क्रिप्ट के बेसिस पे बोलता हूँ तो मैं बहुत मैकेनिकली एंड बहुत लॉजिकली बोलता हूँ। उससे मेरे जो व्यूवर्स है वो इतना रिलेट नहीं कर पाते। तो करना क्या है, आपको आपको सामने वालों को स्पेस देना है कि तू बोल। आप ही बोलोगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं बोल रहे, आप बिल्कुल चुप रहोगे नॉन चलांट नहीं, उसको भी बोलने देना, पर आपको भी बोलना है। बट उसको भी ओपन अप होने का टाइम देना होगा। वैसा वो कुछ बोल रहा है कि यार, आपने पूछा कि यार ये तेरे फैमिली में किसी की तबीयत खराब है कैसे, वो बताएगा कि ऐसा हुआ था, फिर वो बताएगा स्टोरी बताएगा स्टार्टिंग से कैसा हुआ था, फिर हम वहाँ गए, फिर हम आ गए। तो वो पूरा बताएगा। तो आपको बीच में टोकना नहीं है उसको, खुद की नई स्टोरी नहीं आनी है आपको। आपको उसको बोल देना है फिर क्या हुआ, अच्छा फिर आप क्या करना है। तो ऐसे उसको ऐसे वर्ड्स यूज़ करके आप उसी को बोलने का मौका दो। तो जब वो ओपन अप होगा, जब अपनी स्टोरी आपको बताएगा, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो आप पे ट्रस्ट करेगा। तो करना क्या है, आपको सामने वाले को बोलने का मौका देना है। मैं क्या करता हूँ, ऑलवेज कोई कुछ बोल रहा है अपने बारे में, सुनता हूँ मैं। मुझे बोलना ही नहीं, तू बोल रहा है, तू बोलते रहे। मैं कहा अच्छा फिर क्या हुआ, ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, अच्छा और बता। ठीक है, ऐसे बोलता हूँ मैं खुद के बारे में कुछ बोलता ही नहीं हूँ। तू बोलते जा, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने खाने में सुन रहा हूँ। तो करना क्या है, आपको सामने वाले को बोलने का मौका देना है। एंड ऐसा नहीं कि आपको कुछ बोलना नहीं, आपको भी बोलना है, अपने बारे में बताना है। बट जब सामने वाला कुछ बोल रहा हो, उसको सुनना ध्यान से, उस पर क्वेश्चन पुटअप करो बात के अंदर। बट ध्यान सुनो, ये नहीं कि कब तू खत्म करे, कब मैं बोलूँ, ये नहीं करना आपको। वो बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर लेने दो। खुश है, खुश होने दो उसको। इट डजेंट मैटर। तुमको कन्वर्सेशन होल्ड करने के लिए अपनी स्टोरी ज़बरदस्ती ऐड करने के बजाय उनकी स्टोरी उनसे निकलवानी होगी। कैसे? सुन के। एंड वो स्टोरी ऐसे तुम मैनिपुलेट करो नहीं, अपने आप आएगी, तुम उनकी बात सुनोगे। बिकॉज अगर मैं कुछ बता रहा हूँ एंड कोई सुन ही नहीं रहा, तो फिर मैं क्यों बताऊंगा वो स्टोरी, मैं क्यों ओपन अप होऊंगा? दैट्स द पॉइंट। सेकंड पॉइंट मेरा ये है, अगर आप से कोई बात कर रहा है बट आप क्या ऐसे ऐसे हिल रहे हो। मुझको मेरे एक व्यूवर ने कहा था कि यार हिला मत करो वीडियो बनाते वक्त। बट देखो, मैं कुछ पॉइंट में ऐसा बोलता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, कुछ पॉइंट को ऐसा वेट डालने के लिए डायरेक्शन में ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा हिलता हूँ, ऐसे करता हूँ, वो नॉर्मल है। बट किसी से बात कर रहा हूँ अगर मैं, ठीक है, साम फेस टू फेस, और मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, हाँ यार फिर बता क्या हुआ था, वो ऐसे खड़ा है मेरी तरफ, पर मैं ऐसा हूँ, हाँ हुआ था, तो ये एक नेगेटिव बॉडी पोस्चर है। उसको लग जाएगा कि आप हरी में हो, आपको जाना, तो फिर ओपन अप नहीं हो पाएगा। करना क्या है, उसको आप खड़े हो सामने, ठीक है, तो बोल। इसका जो हल है, मैं सेकंड पॉइंट आगे वाला पॉइंट बताऊंगा। बट आपको करना है, आपको मुझे पॉजिटिव बॉडी पोस्ट लेके चलना है। ना तो ऐसा होना है, ना आपको ऐसा होना है, आपको सिर्फ ऐसे रहना है। आपको अपने हाथ यूँ रख सकते हो और सब कुछ सकते हो, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। आपको कभी बॉडी पोस्टर को घुमाना नहीं। बिकॉज क्या होगा, जो आपने बॉडी पोस्टर घुमाते हो, हर इंसान नोटिस कर लेता है कि आपके पैर किस तरफ है, आपका मुंह किस तरफ है। तो फिर वो ओपन अप नहीं होगा। फिर देखो, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और उसकी बॉडी पोस्टर नेगेटिव है, तो मैं ऑटोमेटिकली कन्वर्सेशन को एंड करूंगा एंड अपना ट्रस्ट को कम कर लूंगा। तो इसी थर्ड पॉइंट ये है कि आपको चीज़ों को राइट मोड पे रोकना आना चाहिए। ठीक है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, जैसे बात कर रहा हूँ, वो मैं स्टोरी बता रहा है एंड उसकी स्टोरी एक पॉइंट पर आ चुकी है जहाँ मुझे लग रहा है कि अब इसमें एंड करता हूँ। उसमें बोला कि अब तो हम डॉक्टर गए, डॉक्टर ने कहा अब फिर हो सकते हो। मैंने कहा यार अच्छा फिर अब तो मैं ठीक हो गया तेरे ना घर वाले। तो यार काम करते हैं, मुझे कहीं जाना तो लेट हो रहा हूँ। इसको इतना सा बोल दोगे, इतना सा तुम्हें एक लाइन बोलनी है, यार मुझे भी क्लास है तो मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाद में पक्का से बात करेंगे अपन। ये वर्ड बोल दो, बाद में बात करेंगे, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। आप अगर ये बोल दोगे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, टेक्सटिंग मैं कुछ काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ये थोड़ी देर बाद बात करने वाली लाइन है, ये क्या ऐड करती है, उनका ट्रस्ट करती है। उनको लगता है कि यार इंसान बाद में मुझसे बात करना चाहता है, इसको बात करनी है मुझसे, अभी कुछ काम कर रहा है, बिजी है, इसलिए कर पा रहा है, पर मुझे बात करनी है। एंड क्या होता है कि जब तुम किसी इंसान को सीन पे छोड़ देते हो और टेक्स्ट के ऊपर, तो वो बहुत चीप हरकत है। मैं किसी इंसान को भी टेक्स्ट पे सीन पे नहीं छोड़ता, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर रिप्लाई कर रहा हूँ, करता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ, अगर कुछ काम करता हूँ मैं तो बोलता हूँ कुछ कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है।
सिंपल सी बात करता हूँ मैं, सिंपल सी बात बहुत बोलता हूँ। आपको कभी भी किसी इंसान आपको राइट पॉइंट पे आपको अपनी बात को बोलना आना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। राइट पॉइंट पे आपको अपनी कन्वर्सेशन को एंड करना आना चाहिए। बहुत लोग क्या बात करना जानते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, ऑन पेज, टेक्सटिंग पे, बट उनको पता ही नहीं है कि इस मोड पे कन्वर्सेशन को एंड करनी है। एंड फिर वो क्या करते हैं कि जब उनको काम करना होता है, उनकी क्लासेस होती है, उस टाइम पे वो चैटिंग कर रहे हैं। तो ये सही चीज़ नहीं है। आपको बोलना होगा कि मेरे को कुछ काम है, मैं बाद में बात करूँगा आपसे। तो ये कन्वर्सेशन को एक पॉइंट पे एंड करना आपको आना चाहिए। एक बेसिक एथिक्स होते हैं लाइफ के। मेरे को नहीं आते थे बचपन से, मैंने सीखे हैं अभी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट मेरा ये है, देखो अलग पॉइंट है, वियर्ड पॉइंट है, बट आपको अपने मेंटोर्स, टीचर, माँ बाप, बड़े भाई बहन, घर वाले, इनसे कभी भी इस तरह से बात करना है कि आपके वो दोस्त है। मैं कभी मेरी फैमिली मेम्बर से, पापा मम्मी से इस तरह करता हूँ कि मेरा दोस्त है। मैं उनसे बात करता हूँ, जोक मारता हूँ, फ्रेंडली होता हूँ, बट मैं उनसे मतलब नॉर्मल जो जोक्स मारता हूँ, बट मुझे पता है कि मैं उनसे अगर थोड़े से बदतमीजी से बात करूँगा, ऐसे बात करूँगा जिस तरह से बात मैं दोस्तों के साथ में करता हूँ, तो मान कभी कर सकता है। वो कुछ डांटते हैं, मैं सुनता हूँ, ठीक है, मैं अपना पॉइंट भी रखता हूँ, बट एज अ मेंटोर देखो क्या होता है, तुम्हारे मेंटोर उसकी ईगो हाई होती है, तुमसे बड़े लोग होते हैं उनकी ईगो हाई होती है। अगर तुम उनके साथ में आर्ग्यूमेंट करोगे, रूडली बात करोगे, उनका ईगो हाई होगा, और उनका ईगो हाई होगा तो वो तुम्हारा ईगो डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुमको ऑन दैट मोमेंट डिस्ट्रॉय कर देंगे वो। तो तुम कभी मेंटोर से, कभी बड़े लोगों से ना आप करके बोलो, बोलो ही मत या तो, ठीक है, और बोलो तो नॉर्मली बोलो, फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं होना। मैं साफ बोलता हूँ, बड़े लोगों के साथ में फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होना, मेंटोर के साथ में। आपको टीचर्स के साथ फ्रेंडली नहीं होना, आपको टीचर के साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, टीचर और मेंटोर, एक स्टूडेंट और मेंटोर का। आपको उनका चापलूसी नहीं करनी, आपको उनकी इज्जत करनी, रिस्पेक्ट करना है, दैट्स ऑल। फोर्थ पॉइंट मेरा यही है, देखो आपको हमेशा एक ऑकवर्ड स्पेस मेंटेन रखनी है, ये बेसिक, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप किसी के साथ में डेट पे जा रहे हो, पहले डेट पे, और किसी साथ से मिल रहे हो पहली बार में, तो आपको उसको चिपकना नहीं है, ये आपको उसके हैंड टू हैंड हाथ नहीं पकड़ने, आपको एक स्पेस मेंटेन रखना है। बिकॉज क्या होता है कि नए इंसान से जब भी हम मिलते हैं, तो हमारे एक ऑकवर्ड फेज में हम रहते हैं, और ऑकवर्ड फेज को हमको एकदम से नहीं मारना। क्लिंजी क्यों लोग क्यों बोलते हैं कि ग्रीन फ्लैग लोगों से दूर रहो, बिकॉज थोड़े से क्लिंजी होते हैं वो। अब आप मुझे बताओ, आप किसी इंसान से पहली बार मिलो, तो आप उसको जानते हो, बट आप ऑफिशियली डेट पे गए हो उसके साथ में, कई बार लड़की के साथ में, और आप लड़की हो, तो अगर कोई सामने वाला बंदा आपके चुपके हाथ पकड़े, कमर भाज रखे, तो आपको अच्छा लगेगा पहले डेट में? नहीं। तो सिंपल सा है, एक इतना सा स्पेस रखो, इतना सा स्पेस मेंटेन रखो हमेशा। पहली बार में मिल रहे हो, स्पेस मेंटेन रखना जरूरी हो जाए। बाकी धीरे धीरे अपना स्पेस कम हो जाएगा, बट तुमको करना ऑकवर्ड स्पेस मेंटेन रखना, चाहे वो बातों के अंदर हो, फिजिकली हो, कैसे भी ऑकवर्ड स्टेट तुम्हें मेंटेन रखना ही है। ऑकवर्ड स्पेस से क्या होता है कि इंसान सामने को लगता है कि ये इंसान नीडी नहीं है, डेस्परेट नहीं है, और इसमें एक मैच्योरिटी की सेंस है। उसको पता है कि एकदम से चिपकना सही चीज़ नहीं है। तुम एक बिजनेस डील लेके कहीं पर गए हो, एकदम से तुमसे पकड़ के हमको दो, तो तुम उनको डील दोगे ही नहीं। तुम उनको डील दोगे जिनको आता हो अपने फ्रेम में खड़ा रहना, जिनको आता हो उनकी वैल्यूज़ क्या है। एक ऑकवर्ड स्पेस हमेशा मेंटेन रखो। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, बातें देखो, जोक्स मारो, सब करो, बट एक ऑकवर्ड स्पेस हमेशा मेंटेन रखो। दैट्स माय लास्ट पॉइंट। एंड एक बेसिक्स एथिक्स होते हैं, किस तरह से बात करनी चाहिए, मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे आती नहीं इस तरह से, मैं भी सीख ही रहा हूँ। सो बाय, अब मिलते हैं कल।